हेलो फ्रेंड्स, तो जो भी भर्ती से रिलेटेड खबरें हैं वो इस सेशन में हम लेके आ गए हैं आज की। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है और आप सबका दिल खुश हो जाएगा आज की खबरें पढ़कर। तो एक एक करके हम सारी खबरें पढ़ लेते हैं और आप इस वीडियो में बने रहिएगा। पहली खबर से स्टार्ट कर लेते हैं। नियुक्ति को एलटी चयनितों का मार्च। तो नियुक्ति से रिलेटेड अपनी भर्ती जो इनकी थी एलटी चयनितों की, उससे रिलेटेड इन्होंने मार्च निकाला था। एलटी चयनित थे, इसमें कनिष्ठ सहायक थे और रैंकर्स भर्ती और 4 भर्तियाँ थी कुल मिला के, जिनके अभ्यर्थी जो थे मंगलवार को शाम परेड ग्राउंड में कनक चौक से इन्होंने परेड ग्राउंड से इन्होंने कनक चौक तक कैंडल मार्च निकाला देहरादून में। और उन्होंने शीघ्र नियुक्ति की मांग की। नियुक्ति न होने पर परिवार सहित भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। एलटी चयनित महासंघ के अध्यक्ष जो है अंकित डंगवाल, उन्होंने कहा कि 11 माह से वे नियुक्ति की मांग को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पे ये लोग सब उस टाइप में शामिल थे। और अगली खबर है कि भर्ती घपले में कंपनी मालिक जो है राजेश की जमानत खारिज हो चुकी है। और इसमें भी जो पढ़ लेते हैं एक बार खबर क्या है। विधानसभा भर्ती घपलों में आरोपी लखनऊ के आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। और बचाव पक्ष ने संयुक्त स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती घपले में आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की थी और ये अर्जी जो है खारिज हो चुकी है कोर्ट से। राजेश कुमार निवासी जानकीपुर लखनऊ, ये वहाँ का रहने वाला है। और आरोपी अपनी कंपनियों के जरिए आयोग को पेपर सेटिंग समेत तमाम तकनीकी मदद देता था। और इसी दौरान आरोपी की जो मुलाकात हुई थी वो हाकम सिंह रावत से हुई थी और उससे जुड़ा वो। अगली खबर है कि अवैध भर्ती करने वाले अब भी मंत्री क्यों। तो हरीश रावत ने पूछा है, हरीश रावत जी ने, क्योंकि पूर्व सीएम है, उन्होंने पूछा है कि जिन्होंने विधानसभा सचिवालय में जॉब पाई थी उन्हें तो निकाल दिया, बट ये जो मंत्री हैं जिन्होंने उनकी नियुक्ति कराई थी वो अभी भी मतलब उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अवैध भर्ती जो कराई है उन्होंने। अगली खबर है कि बर्खास्त विधानसभा कर्मचारियों का कैंडल मार्च। तो ये कैंडल मार्च निकाला था इन्होंने भी। पढ़ लेते हैं खबर। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने मंगलवार को भी विधानसभा के बाहर धरना दिया। और धरना प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। और 7 वर्षों से इन्होंने ऐसा कहा है कि ये 7 वर्षों से विभिन्न संवर्गों में तदर्थ कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और कर्मचारियों की सेवाओं के बिना कोई कारण इन्हें कोई कारण नहीं बताया गया और बिना शो कॉज नोटिस के इनकी जो जॉब है वो समाप्त कर दी गई। और इससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया, ऐसा बताया इन्होंने। बट अगर ये नियुक्तियाँ सही ढंग से होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये घपले वाली ही भर्तियाँ हैं। आगे देख लेते हैं। UPSSC के चयनित अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च। तो ये वही वाला मार्च है जिसमें 4 परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कौन कौन? सहायक अध्यापक यानी LT, कनिष्ठ सहायक, स्नेनो और रैंकर्स भर्ती के। तो इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं था। अगली खबर देख लेते हैं। CM ने वार्ता को बुलाया और निदेशक दे रहे कार्रवाई का आदेश। तो ये खबर किससे रिलेटेड है? अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड है। और इसमें लिखा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों को वार्ता के लिए सचिवालय बुलाते हैं और मांगों पर आश्वासन देते हैं, तो दूसरी तरफ विद्यालय शिक्षक निदेशक RK कुंवर शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर रहे हैं। और मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये आश्वासन मिल रहा है शासन के द्वारा, लेकिन प्रशासन जो है वो कार्रवाई के आदेश दे रहा है इनके खिलाफ, तो ये गलत बात है। आगे देख लेते हैं। पत्र में कहा गया है कि जनवरी से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, पर कई अतिथि शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित न रहकर निदेशालय परिसर में धरने पर बैठे हैं, जिससे छात्रों के पठन पाठन में पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है जब तक ऐसे शिक्षकों का अधर में लटका रहेगा मामला। अगली खबर देख लेते हैं। भर्ती मामले में बड़ों पर हो कार्रवाई। तो ये वही चीज़ है
जो विधानसभा सचिवालय से रिलेटेड भर्तियाँ थी उनमें घपला हुआ था। उसमें अलग पार्टी है ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उत्तराखंड की, उसने भी ऐसे ही कहा है कि जो नेता हैं उन पर कार्रवाई भी हो। और अगले देख लेते हैं, चयन समिति की बैठक के बिना कर दी नियुक्ति। तो ये मामला जो है ये आर्केडिया क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई आशा वर्करों की नियुक्ति से रिलेटेड है और उसमें बड़ा खेल सामने आया है। नियुक्ति में न केवल नियमों कानूनों को ताक पर रखा गया है बल्कि लेन देन भी हुआ है। सरकारी नौकरी और पेंशन लेने वालों की पत्नियों को आशा वर्कर बना दिया गया और इसका खुलासा सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सीएमओ हैं उनका बयान आया है। आशा वर्करों की नियुक्ति ग्राम समिति के माध्यम से होती है। इसमें कोरम पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी होते हैं इसमें। अगर आशा वर्करों की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी की गई तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी। और यहाँ पे लिखा है कि आवेदनकर्ताओं का पत्र एक ही फॉर्मेट में, तो यहाँ से पकड़ी गई है गड़बड़ी जो है उनमें सूचना के अधिकार के तहत। जब आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र मांगे गए तो चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर की ओर से नहीं दिए गए। तो जब आरटीआई के तहत मांगा गए डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए। इसके बजाय आवेदनकर्ताओं की ओर से कार्य करने की इच्छा न होने का पत्र दिया। जो पत्र उपलब्ध कराए गए वह सभी एक ही फॉर्मेट में और एक ही रजिस्टर के पेजों पर लिखे गए थे। तो इस वजह से ये पकड़ा गया मामला। और ये LT चयनित का कैंडल मार्च, ये हम देख चुके हैं इस खबर को, अलग अलग न्यूज़पेपर से खबर है इसलिए रिपीट हो रही हैं। अगला है अतिथि शिक्षकों ने धरना दिया और उसमें क्या हुआ है कि ये जो धामी हैं CM धामी जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनसे सुरक्षित भविष्य को लेकर शीघ्र ही कोई स्थायी हल निकालेगी। तो ये सेम चीज़ थी। अभी बने रहिएगा, एक इम्पॉर्टेंट खबर भी है जो 8 भर्ती हैं उनसे रिलेटेड और उसे भी देखेंगे। और यहाँ पे DVC में पद रिक्त हैं, 100 पद हैं यहाँ पे स्नातक इंजीनियरिंग के। तो ये डेट नहीं दिख रही है, सॉरी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक भेज दूँगा, उसमें ये PDF मैं आपको दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा जो चीज़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे लिखा है कि SRC में भी यहाँ पे 80 पद खाली हैं और इनकी अंतिम तिथि देखिए, अब सॉरी ये दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, चलिए कोई नहीं, इसकी PDF मैं आपको दे ही दूँगा। और इसरो में भी 526 पद खाली हैं और काफ़ी पद खाली हैं। आगे देख लेते हैं। बर्खास्त कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला, वही सेम चीज़ है ये, इसे नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, तो ये वही चीज़ है। शिक्षा निदेशक ने जो है वो कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं इन पे और CM वगैरह जो हैं वो इन पे उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। ये शिक्षकों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है क्योंकि ये CM से मुलाकात हो चुकी है, आश्वासन मिल चुका है जो अतिथि शिक्षक हैं। आगे है सचिवालय में 10% अनुसेवक ही रक्षक बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट खबर भी है एक और कि राज्य सचिवालय में अब 10% चतुर्थ श्रेणी के अनुसेवक पद पर तैनात कर्मी को ही रक्षक पद पर पदोन्नति मिलेगी। तो उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा संशोधन नियमावली के तहत अब रक्षक श्रेणी के 90% पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है युवाओं के लिए। और प्रदेश मंत्रिमंडल में बैठक में सचिवालय प्रशासन के इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। इसके अलावा रक्षक पद पर शैक्षिक योग्यता में संशोधन कर दिया गया है। अब इस पद के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है और अब रक्षक बनने के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा होगी। ठीक है, आगे खबर है ये लोक निर्माण विभाग के ढांचे से घटे 363 पद। तो लोक निर्माण विभाग के ढांचे से 363 पद कम हो गए हैं और इसमें 319 पद निसंवर्गीय हैं और विभाग में 40 पदों पर इंजीनियर बाहर से प्रतिनियुक्ति पाकर आ सकेंगे। और मंगलवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और अब विभाग में 1694 पद ही रह जाएंगे। तो आप जिस खबर का इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है।
यहाँ पे एक राहत मिली है, सभी जो 8 भर्तियाँ थी उन्हें LT सहित 8 भर्ती परीक्षाओं में जांच कमेटी को नहीं मिली कोई बड़ी गड़बड़ी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। LT सहित पढ़ लेते हैं इसे पूरी खबर को ही। LT सहित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं मिली। इसमें LT के साथ ही व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार परीक्षाएं शामिल हैं। और रिटायर्ड नौकरशाह SS रावत की कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। तो और यहाँ पे लिखा है कि जुलाई में स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में लीक के बाद आयोग ने इन परीक्षाओं की पर जांच बैठाई थी। रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं SS रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम ने अब इन परीक्षाओं की जांच पूरी कर ली है। और सूत्रों के अनुसार जांच टीम को इन 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने की बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच दल ने सभी 8 परीक्षाओं की मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों का पिछले रिकॉर्ड भी जांचा है और इनमें कुछ मामलों को छोड़ शेष का एकेडमिक रिकॉर्ड भी ठीक पाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पे रिपोर्ट जल्द आयोग को सौंपेंगे। तो SS रावत जो हैं उन्होंने कहा है कि वह 1-2 दिन में रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे और उक्त में 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक